एएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वे पे जो रोक लगी थी उसे प्रयागराज हाई कोर्ट द्वारा हटा लिया गया है और कहा गया है कि इस प्रक्रिया को आप आगे जारी रख सकते हैं। इस आदेश के बाद तमाम लोगों के तमाम विचार आ रहे हैं, शुरू से ही विचार आ रहे हैं। ज्ञानवापी के बारे में लोग तमाम तथ्य दे रहे हैं कि ज्ञानवापी क्या था, पहले मस्जिद था या मंदिर था। बहरहाल ये सब बहुत सारी चीज़ें एएसआई के सर्वे के बाद जो रिपोर्ट जाएगी उसके बाद भविष्य में कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन सबसे बड़ा साक्ष्य है जो लोग इतिहास में देखते आए हैं, महसूस करते आए हैं। तो इस संदर्भ में हम आज बात कर रहे हैं बनारस के एक ऐसे मर्मज्ञ से जो इस पूरे महाआंदोलन जिसे कह सकते हैं ज्ञानवापी का, उससे जुड़े हैं। श्री शिव कुमार शुक्ल जी, इन्होंने ज्ञानवापी के महामुक्ति के लिए, श्रृंगार गौरी के लिए पहला मुकदमा जो आज जो पांचों महिलाएं लड़ रही हैं, वो पहला मुकदमा उन्होंने 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद इन्होंने दाखिल किया था, लेकिन वहाँ हाजिर न होने के कारण वो सब छट गया था। तो बहरहाल क्या वस्तु स्थिति है, क्या हकीकत है, हम शुक्ला जी से जानना चाहते हैं। भारत समाचार में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि ये जो विवाद का विषय है, जो एक ढांचा है, जो श्रृंगार गौरी है, ये वाकई है क्या? देखिए, जो मंदिर शिव जी का वहाँ विद्यमान था, जिसके ऊपर औरंगजेब के आदेश से और मस्जिद तामीर की गई, उसके पश्चिमी भाग में श्रृंगार मंडप, जिसकी अधिष्ठात्री देवी श्रृंगार गौरी जी हैं, ये स्थित है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और उसी श्रृंगार गौरी का अबाध दर्शन पूजन का अधिकार हिंदू समाज को प्राप्त रहे, ऐसा विचार करके हम लोगों ने वाद दाखिल किया था 1995 में। और एक दिन उनके वार्षिकोत्सव का दिन होता है, उस दिन हम लोग बड़ी तैयारी के साथ माता का पूजन करते हैं। दरअसल इतिहास की उन बातों को जिन्हें हम घंटों भाषण दे करके, कई पन्ने लिख करके भी आपको नहीं दिखा सकते, समझा सकते, वो सारी चीज़ें श्रृंगार गौरी के सामने खड़े होकर पूरब की ओर नज़र करिए, आपके मस्तिष्क में स्वयं प्रविष्ट हो जाएंगी कि क्या हुआ था हमारे साथ। बाबा जो यहाँ विद्यमान थे श्रृंगार गौरी के पूरब में, क्या हुआ उनके साथ, यानी सारा इतिहास आपके सामने आ जाएगा। शायद मैं तर्क की दृष्टि से आपको समझाने की चेष्टा करूं, आपके समझ में बात नहीं आए, लेकिन अपनी नज़र से जब आप देखेंगे उस स्थान को, तो आपको सीधे लगेगा कि जैसे किसी चीज़ को ऊपर से दाब दिया गया हो। अभी जो हमारे मित्र पिछले सर्वे की कार्रवाई में थे, वो बताते हैं कि वहाँ पर दो दो परतें हैं। एक मूल मंदिर की परत है, उसके ऊपर से मस्जिद की परत तामीर कर दी गई है। तो आप तो चलिए, ये तो ये बताते हैं, आप तो उस समय जाते रहे हैं जब वहाँ न तो कोई बैरिकेडिंग थी, एकदम ओपन था, कोई भी कभी भी जा सकता था, तो क्या उस समय देखा? उसका यही हमारा अतीत हमारे सामने था। एक क्षण में, जिस बात को मैं घंटों महीनों आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमारे देवालय को तोड़ करके ये बनाया गया है, ये जो वर्तमान मस्जिद कही जाती है महाजिद है, और हमारे देवालय को ध्वंस करके, नीयत यह थी कि हमको हमेशा एहसास दिलाते रहें कि देखो तुम्हारे साथ हम क्या व्यवहार करते हैं। हमारे पूज्य देवी देवताओं की मूर्तियों को जगह जगह पर अपमानजनक स्थिति में लगाकर मुगलों ने रखा था। तो इस सारी चीज़ों का बोध जहाँ खड़ा होने पर स्वयं हो जाए, हमने उस स्थान का चयन किया। और हमें प्रसन्नता है इस बात की कि उस हमारे इस जागरण के, हमारे इस कार्यक्रम के कारण सारे देश के IAS PCS लोगों को श्रृंगार गौरी की आज जानकारी है कि वो कहाँ हैं। नहीं तो आज से 40 साल पहले कोई श्रृंगार गौरी के विषय में चर्चा ही नहीं होती थी। तो जो आपने पहला मुकदमा दायर किया था, जिसकी भी चर्चा कर रहे थे, उसका क्या परिणाम हुआ? वो अदम पैरवी में खारिज हो गया और परिस्थितियां भी प्रतिकूल थीं। उसमें हम लोगों ने उस पर दबाव भी नहीं दिया। दूसरी चीज़ कि राम जन्मभूमि हम लड़ाई कर रहे थे
अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, मान्यवर अशोक जी ने कहा था। लेकिन इसमें इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान भाई हैं, चूंकि इस्लामी कानून के हिसाब से किसी दूसरे के धर्म स्थान पर ज़बरदस्ती मस्जिद नहीं तामीर की जा सकती, और न तो उस मस्जिद में की हुई नमाज को खुदा कबूल करेगा, ऐसा इस्लाम के स्कॉलर मुझे बताते हैं। तो हमें तो यही ध्यान में ले आना था, जो दीनी मुसलमान हैं, माने जो अपने धर्म को मानते हैं, कि कम से कम आके देखो ये किस तरीके की ज़बरदस्ती से उस समय के शहंशाह ने, औरंगजेब ने हमारे मंदिर को तोड़ा था। तुम रियलाइज करो कि क्या इसमें अदा की गई नमाज तुम्हारे खुदाबंद कबूल करेंगे? तुम्हारे अपने कानून के हिसाब से उसमें की जाने वाली नमाज को ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा आपका, तो फिर काहे लिए ज़बरदस्ती हिंदू समाज को पीड़ित करने का और अपमानित करने का, लांछित करने का ये प्रयास कर रहे हो? अभी जो मुकदमा चल रहा है, जिसको सर्वे की बात, क्या लगता है कि सर्वे मान लीजिए हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो क्या परिणाम आएगा और क्या-क्या साक्ष्य जो है हिंदू पक्ष द्वारा रखा जाएगा? देखिए, इसमें पहले भी मुकदमे हुए हैं। प्रोफेसर आल्टेकर हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और उन्होंने कई एक चीज़ें, एक बड़ा विस्तृत जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट का और प्रिवी काउंसिल तक का है, तो उसमें हर चीज़ का वर्गीकरण किया हुआ है। अब बहुत सीधी सी बात है कि ये विश्वनाथ जो हैं वो हिंदुओं के 3 बड़े प्रिय स्थान रहे हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी विश्वनाथ। तो इन तीनों स्थानों को आतंकी कह लीजिए, आतताई कह लीजिए, तत्कालीन शासकों के शह पर ये हमारे स्थान तोड़ दिए गए, भ्रष्ट कर दिए गए। हम उनकी पुनर्वापसी का प्रयास कर रहे हैं, और हिंदू समाज को यह प्राप्त होकर रहेगा। लॉजिक क्या रखा जाएगा? देखिए, कानूनी चूंकि आप मुकदमा लड़ चुके हैं, और जो आधार आपने नित्य दर्शन का रखा था, वही चीज लेकर ये महिलाएं मैदान में कूदी हुई, तो लॉजिक क्या क्या रहेंगे हिंदू पक्ष की तरफ से? देखिए, एक बात सीधी है कि अगर किसी की अत्यंत प्रिय और कह लीजिए कि जिसकी तुलना अतुलनीय स्थान आपने किसी ने बलात् कब्जा किया हुआ है, तो वह स्थान न्याय का तकाजा है कि उसको मिलनी चाहिए, जिसका वो है, हिंदू समाज का वो है, हिंदू समाज को वापस होना चाहिए। 2 आदमी अगर कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, तो एक भाई को दूसरे भाई की संवेदना का भी ध्यान रखना चाहिए। यही विचार करके इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, ताकि आप भी, अन्य वर्ग भी इस बात को अनुभव कर सके कि किस तरीके से हिंदुओं के आस्था का यह केंद्र मटिया मेट किया गया। अच्छा, सर्वे का मुस्लिम समाज जो है लगातार विरोध कर रहा है, क्यों? जिसको सच्चाई मालूम है कि हमने ज़बरदस्ती की है, वो सच्चाई उजागर हो जाए, इसका वो विरोध नहीं करेगा, वो तो चाहेगा छुपा रहे, ताकि, क्योंकि जो ही सत्य सामने आ जाएगा उसको स्वीकार करना होगा कि ये ज़बरदस्ती मस्जिद बनाई थी, और इसलिए इसमें चूँकि अल्लाह ताला इसमें अदा की गई नमाज को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये हिंदू समाज को वापस ही कर दी जाए। इस बात का मानसिक दबाव उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी दबाव से बचने के लिए वो डिनाई कर रहे हैं, तमाम तरह के झूठ बोल रहे हैं कि माने अनिश्चित काल से मस्जिद तामीर है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? बहरहाल, सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो सर्वे की रिपोर्ट के बाद पता चल जाएगा, और दोनों पक्ष जो जो दावे कर रहे हैं, जो जो वादे कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष एक न एक दिन आएगा ही। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।